अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। आज हम सीखेंगे हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज़ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहाँ पर यूज़ करते हैं और कैसे इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो, जब उर्दू जुमले के आखिर में ना है नी है, जैसे मुझे खाना है, उसे सोना है, ठीक है, ना पड़ता है नी पड़ती, उसे खाना पड़ता है, मुझे खानी पड़ती है, वगैरह अल्फाज आ जाए तो हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज़ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू टाइम इनका यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने एक दो एग्जांपल ली है, जैसे मुझे घर जाना है, उन्हें खत लिखना है। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम। ठीक है, उन्हें खत लिखना है, दे हैव टू राइट। अब देखो, मुझे अगर ये प्रेजेंट में है, ना है नी है, ठीक है, तो हैव टू और हैज टू का यूज होगा। और हैड टू के लिए पास्ट की एग्जांपल हो सकती है, मुझे खाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ा। ठीक है, और फ्यूचर के लिए हो जाएगा मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा, इस तरह। अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा आप लोगों को। और पता है, इन सेंटेंसेस से ऐसा लगता है को कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है। जैसे मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट हैव टू और हैज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हैव का यूज होगा आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ, हैज का यूज होगा ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे जाना है, मुझे, तो यहाँ पे आई हैव टू गो। ठीक है, मुझे जाना है। तो देखो, वैसे तो एक मतलब मैं होता है, लेकिन जब आई हैव टू आ जाएगा तो मुझे हो जाएगा। ठीक है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ठीक है, हमें खत लिखना है, हमें खत लिखना है, वी हैव टू राइट अ लेटर। उसे दिल्ली जाना है, ही हैज टू गो टू दिल्ली। ठीक है, जहां जाते हैं जिस जगह, उस जगह से पहले टू आएगा, और ये हैज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब निगेटिव देखते हैं कि निगेटिव कैसे बनाते हैं। देखो, अगर हमें इन्हीं सेंटेंसेस के नेगेटिव बनाने हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव और हैज, फिर उसके बाद नॉट, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे काम नहीं करना है, आई हैव नॉट टू वर्क। उसे काम नहीं करना है, ही हैज नॉट टू वर्क। ठीक है, उसे नहीं खेलना है, मान लीजिए लड़की के लिए बात कर रहे हैं हम, शी हैज नॉट टू प्ले। उनको वहां नहीं रुकना है। ठीक है, दे हैव नॉट टू स्टे देयर, दे हैव नॉट टू स्टे देयर।
और इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। जो ये हैज है और हैव है ना, इसको बस पहले ले आने हैं। देखिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये देखिए इंट्रोगेटिव की कुछ एग्जांपल्स हैं। हैज राज टू रीड, क्या राज को पढ़ना है या क्या राज को पढ़ना पड़ता है। हैव यू टू वर्क, क्या तुम्हें काम करना है, क्या तुम्हें काम करना पड़ता है। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कहाँ पे पड़ता है, कहाँ पे होना है, ठीक है। हैव आई नॉट टू ईट, क्या मुझे नहीं खाना है। वाई हैज जैनब टू मेक फूड, जैनब को खाना क्यों बनाना पड़ता है, लिख लीजिए। वाई हैज जैनब टू मेक फूड। देखो क्वेश्चन था ना, तो जैनब हैज को पहले लिया है। जैनब को क्यों खाना बनाना पड़ता है। वाई हैव यू टू गो ऑन फुट, तुम्हें पैदल क्यों जाना पड़ता है। तो इन एग्जाम्पल्स के ऊपर प्रैक्टिस करिए, इनको पढ़िए लिखिए। अब पास्ट का देखते हैं। अब ये देखिए, जैसे ये पास्ट वाले, मुझे खेलना था, उसे काम करना था, तुम्हें आना था, मुझे झूठ बोलना पड़ा। कुछ नहीं करना, बस हेड लगाना है। मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले। उसे काम करना था, ही हैड टू वर्क। तुम्हें आना था, यू हैव टू कम। मुझे झूठ बोलना पड़ा, आई हैव टू, झूठ बोलने के लिए इंग्लिश आती है टेल अ लाई, TELL टेल अ लाई, ठीक है। बस इस तरह करना है। अब इसका नेगेटिव देखते हैं। देखिए ये कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस है, दोनों तरह के सेंटेंस हैं। और ये आपको मालूम है कि पास्ट में सबके साथ हैड आता है, प्रेजेंट की तरह नहीं, हैव और हैज, है ना। यू हैड नॉट टू गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना था। आई हैड नॉट टू रीड, मुझे नहीं पढ़ना था। ही हैड नॉट टू गो टू पटना, उसे पटना नहीं जाना था। हैड शी टू रिजाइन, रिजाइन का मतलब इस्तीफा देना, क्या उसको इस्तीफा देना पड़ा। हैड शी टू रिजाइन। हैड साजिद नॉट टू टेल अ लाई, क्या साजिद को झूठ बोलना नहीं पड़ा। देखो नेगेटिव चीजों में थोड़ा सा ना ये समझिए कि जब पड़ा होगा, है ना। वाई हैड ही टू गो, उसे क्यों जाना था। तो इन एग्जाम्पल्स की आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी तरह के कुछ सेंटेंस अपने पास से बनाइए। अब आइए देखते हैं फ्यूचर, देखते हैं फ्यूचर में कैसे है। देखिए फ्यूचर में देखिए सब्जेक्ट आएगा और विल हैव टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। मुझे ये काम करना होगा, आई विल हैव टू डू दिस वर्क, आई विल हैव टू डू दिस वर्क, या मुझे ये काम करना पड़ेगा। ही विल हैव टू ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने वालिदैन की इताअत करनी होगी या अपने वालिदैन की बात माननी होगी। ओबे का मतलब इताअत करना और बात मानना। दे विल हैव टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब मेहनत करना, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी या उन्हें मेहनत करनी होगी। शी विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ, उसे सच बोलना होगा या उसे सच बोलना पड़ेगा। सलीम विल हैव टू आंसर, सलीम को जवाब देना है, जवाब देना होगा, सलीम को जवाब देना पड़ेगा। अब इसका निगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है। विल हैव के बीच में, विल और हैव के बीच में विल नॉट हैव नोट लगा देंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए फ्यूचर में नेगेटिव के, यू विल नॉट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है इसमें कुछ एग्जांपल्स। यू विल नॉट हैव टू पे द फाइन, यू विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, तो नॉट जो है विल और हैव के बीच में आया। यू विल नॉट हैव टू पे द फाइन, तुम्हें फाइन नहीं भरना पड़ेगा, नहीं देना होगा, ठीक है। वी विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क, वी विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क, हमें ये काम नहीं करना होगा। दे विल नॉट हैव टू टेक मेडिसिन, उन्हें दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। विल ही हैव टू बेग, क्या उसे माफी मांगनी पड़ेगी। बेग का मतलब भीख मांगना, सॉरी, क्या उसे भीख मांगनी पड़ेगी। विल ही हैव टू बेग, क्या उसे भीख मांगनी पड़ेगी। वाई विल शी हैव टू गो टू दिल्ली, उसे क्यों दिल्ली जाना होगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाइए, पढ़िए
हम एक पेज को आगे अटैच कर रहे हैं, उसका आप ट्रांसलेशन करिए। इस हल्का सा जो पैराग्राफ है इसको पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन करिए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका वैसे ट्रांसलेशन कर दिया है, लेकिन अब आप लोग खुद से करने की कोशिश करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इसको पढ़िए, रीड करिए, बार बार पढ़िए, बार बार बोलने की कोशिश करिए जो इसमें अच्छे अच्छे सेंटेंस है। ठीक है, और आप हमारे मिशन के साथ जुड़े रहें और इस मिशन के बारे में लोगों को बतलाएं, इससे लोगों को फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।